मेरे भाइयों का नाम नंदन है, चिक्कू, संजू, ये लोग करे। मुझे इंसाफ चाहिए। ये लोग की फोटो है मेरे पास, मैं बताती फोटोज। मुझे क्या धमकी दी है? कब से दे रहे? क्या मार देते उनकी शादी करे जब से धमकी दे रहे कि दोनों को जिंदा नहीं छोड़ते, हम मार देते बोल के धमकी दे रहे हम दोनों को। मैं पीएस में कंप्लेन भी कराई तो भी धमकी दे रहे ये लोग। मुझे इंसाफ चाहिए सर। क्यों इनकार करे? क्यों इनकार करे? क्यों इनकार करे? लव मैरिज करे बोल के मैं इसके लिए ऐसा कर रहे। मैं गौलनी हूँ, ये माली है, ऐसा कर रहे। इसके शादी क्यों कर रहे बोल के इसके साथ मैं लव मैरिज करी। लग जाता हम एक बच्ची करे तो दूसरी और करने के लिए और उकसाते बोल के उन ये काम करे। ये कांड हुआ है, इसीलिए जो भी है इंसाफ करे तो सही है। अफजलगंज पीएस वहाँ पे कंप्लेन कराए थे, शादी के टाइम पे कराए थे, इसके बाद में नहीं कराए कंप्लेन। अब मैं कंप्लेन कराती है, लोगों को सजा देना चाहिए। आप लोग मेरा साथ दीजिए। हम लोग साथ देते हैं अम्मा, वैसे नहीं है। अफजलगंज पुलिस वालों को कंप्लेंट दिए तो उन लोग क्या बोले? कैसा काउंसलिंग दिया? क्या करे? उन कुछ भी नहीं होने देते बोल के बोले, और ये लोग कुछ नहीं कर सके। पीएस वाले भी कुछ नहीं कर सके, खाली इधर से उधर से फिर रहे। पकड़ो मेरे भाइयों को, पकड़ के मारो, फांसी दो लोगों को, जिंदा क्यों छोड़ते? मेरा हस्बैंड क्या करा उन लोगों को? कुछ करा क्या? आज 1 साल हो गया, आज क्यों कर रहे फिर 1 साल होने के बाद? मुझे इंसाफ चाहिए सर। आप सही हो तो ये मेरी मदद करो आप लोग बस। अच्छा, भाई वाले से शादी होने के बाद कब बात करे? क्या मैं मेरे भाइयों से किसी से भी बात नहीं करी। वो लोग मेरे से दुश्मनी मोड़ लिए। मैं शादी करने के बाद से मैं किसी से भी बात नहीं करी, मेरी फैमिली से। मुझे कभी आप जाके ना तो फोन करके कुछ धमका दे क्या? मैं किसी से भी बात नहीं करी और ना ही वो लोग मेरे से बात करते सर। अंदर ही दुश्मनी रख के आज मिलते ये लोग मौके का फायदा उठा लिए सर। आज क्या हुआ? कैसे है? तो आप लोग मुझे पता है नहीं क्या हुआ कैसा। मैं घर पे थी, हम बाहर जाने वाले थे तो ये लोग घर पे आ रहे थे कलेक्शन करके, तो ये लोग ऐसा करते हैं इनके साथ। मुझे पता है। नीरज क्या करते? क्या बिजनेस करते? बिजनेस से फल्ली की दुकान है हमारे लोगों की। तो कलेक्शन करने गए थे बेगम बाजार पे, ये कलेक्शन करके आ रहे थे लोग, इनके साथ ऐसा करती है। आपका माँ से कुछ बात कर रहे हो तो शादी होने के बाद कभी भी बात करते कुछ धमकी दी है ना तो शादी क्यों करे बोल के? नहीं दिए, मैं किसी से बात भी नहीं करी। मेरे भाइयों वाले धमकी दे रहे हैं कि मार देते ना, हमारे को बच्ची भी ना होना, हमारे को बच्चा भी ना होना, कि दोनों को मार देते, दोनों भी जिंदा नहीं रहना बोल के बोल रहे मेरी फैमिली वाले। मेरे भाइयां बोल रहे जो भी नीरज को मारे, एक का नाम नंदन है, एक का नाम चिक्कू, एक का नाम संजू है, ये तीनों मिलके मारे मेरे हस्बैंड को। और मुझे इंसाफ चाहिए, लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना आप लोग। क्यों मारते कहते क्या है? वो तो लव मैरिज करते कुछ करी मैं बोल के उन लोगों को तकलीफ हो रही कि लव मैरिज क्यों करे तुम? झगड़ा नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं, मैं लव मैरिज करी बोल के ऐसा कर रहे हैं लोग। इतना ही था तो तुम लोग पीएस में आना था ना, मैं भागी जब क्यों नहीं आए फिर तुम लोग पीएस में आके लड़ना था ना कि तू क्यों गई बोल के। अब क्यों दुश्मनी निकाल रहे? मेरा हस्बैंड दिखते बराबर ये लोग। 1 साल के बाद में एक साल के बाद अब मारे। अभी उन्होंने बेगम बाजार आया, अभी बेगम बाजार आ रहे हैं लोग, आ रहे जा रहे। मेरे हस्बैंड होल सिटी में रहते हैं नो, इनका बिजनेस है बोल के आ रहे जा रहे, तो सब पकड़ के मारे मेरे हस्बैंड को इतने साल के बाद। बच्चे को नानी के घर पे रखे, साल भर तक बच्चे को नानी के घर पे रखे। ये यहाँ पे दादी का घर है, उनका खुद का ओन घर है, उनके डर से बच्चे को वहाँ पे रखे। अभी बिजनेस में है ना थोड़ा लॉस और होने से, कुछ प्रॉब्लम होने से बच्चा और उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहने से उन बच्चा है ना बिजनेस में फिर आया कि जो होएगा वो देखेंगे। अब ये साल भर 1.25 साल के बाद में फिर दुश्मनी निकाले बच्चे के साथ। अभी तो इनका भाई इधर आया क्या कभी? इनका भाई यहाँ कोई नहीं आया, सब बाहर से बाहर ही काम कर रहे हैं, ना मालूम करने दिए ना कुछ करने दिए। जो भी काम हुआ, जो ऑन द स्पॉट काम हुआ, हाँ जो भी है वहाँ पे खबर आ रही थी कि बच्चे को बाहर नको निकालो नहीं तो इनकी जान को खतरा है। तो भी वो बच्चे को साल भर हम है ना अंदर रखे। कितने दिन काम तो करेंगे ना, बच्चा कमा के खाएंगा नहीं क्या? कमा के खाए बगैर कहाँ से चलेगा? उसके डैडी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके दादा की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब बच्चे कमा के नहीं खाएंगे तो डालेगा कौन उनको? सब बड़े बुजुर्ग ही है,
अब उन्हीं कमा के खाने वाले नहीं निकलेंगे तो फिर कैसा होगा, आप ही बोलो। घर में भाई को रख के भाई नहीं है बोल रहे, नंदन है वो बच्चे का नाम। उन बोल रहा कि इसके घर में रहते ही नहीं नंदन बोल के। इसकी मम्मी का नाम बसंती है, इसके पापा की अभी डेथ हुई है और नंदन के पापा की। उन्होंने मारा वो नीरज को और घर में रहता। उसके भाभी उन्होंने बोल रहे कि नंदन यहाँ पे नहीं रहता बोल के बोल रहे इसके घर वाले। उसको पकड़ो, ऑलरेडी फुटेज में आ चुका और भाग भी गया उन्होंने घर से कि मैं यहाँ नहीं रहता बोल के बोल रहे घर वाले उसके। उसकी भाभी बोल रही है वो वैसा। अब तो खतरा है तो पुलिस वालों को बाद में फुल करना क्यों फिर पहले सोच समझ के करना ना, किसी की जिंदगी बर्बाद क्यों करना। आपकी भी तो जिंदगी है ना, तो अब आपका सोचो, दूसरों का क्यों कर रहे ऐसा। क्या मिलता आप लोगों को करके ऐसा। मुझे इंसाफ चाहिए सर और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हस्बैंड का। आपका भाई क्यों शादी हुआ क्या? नहीं, मेरे कौन से भी भाई की शादी नहीं हुई। 2 भाइयों की शादी नहीं हुई, बाकी के 3 की हो गई शादी। अभी जो करा ना उसका नाम नंदन है, उन्होंने करा ये 3-4 बच्चों को लेके करा और फिर भाग गया घर पे से कि मैं नहीं करा बोल रहे। घर में पूछी तो मैं नहीं करा बोल के बोल रहे। फुटेज में आने के बाद में वो भाग गया। तो नीरज आपका जाके पुलिस वाले पूछ रहे तो यहाँ नहीं रहता नंदन बोल के बोल रहे। और उसके पापा की डेथ हुई भी है, अभी हुई भी है। उसकी मम्मी का नाम बसंती है। नीरज एंड आपका लव कितना साल से चल रहा? 2 साल से चल रहा हमारा लव मैरिज। तो शादी करे, मैरिज 1 साल के बाद शादी करे। बोल दिए थे दोनों फैमिली से इधर एग्री हुआ? हम फैमिली में नहीं बोले किसी को, हम भाग के शादी करे, किसी को नहीं मालूम करने दिया। शादी करने के बाद ये फैमिली को वो फैमिली को तब मालूम पड़ा। हम किसी को भी नहीं बोले, हमारे बीच की बातें है। अपनाए नहीं, हम लोग अपना लिए, हमारे बच्चे बोल के हम सब कुछ अपनाए, उन लोग अपनाए नहीं। उन दुश्मनी निकाले हमारे साथ। उनको पुलिस स्टेशन भी बुलाए, मैरिज करने के बाद में इनको लेके गए थे ना, तो उनको पुलिस स्टेशन भी बुलाए। हम लोग तो सब गए, इनकी फैमिली से कोई नहीं आया। उन्होंने क्या बोले, हमारे लिए बच्ची मर गई। तो आपके लिए बच्ची मर गई तो फिर आज यूं 1.5-1.25 साल के बाद में क्यों कोई के घर में अटैक करना सर। आज हमारा भी बच्चा गया तो हमारे को भी तकलीफ होती ना। बस हमको इतना ही चाहिए। आज मेरे बच्चे के साथ करे तो क्यों करे ऐसा। तुम भी तुम्हारे खुश रहो, इनू खुश है, इससे पूछ लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो हर टाइम उस बच्चे पे आंख रखते। हम उन लोग 3 दिन गायब रहे ना, हम रात भर जागे सर। और उन लोग ऐसा घूमे, चक्कू तलवार तब भी लेके वो लोग घूमे, तब जाके इनकी मैरिज हम लोग कराए। हमारे बच्चे से हम राजी है। चलो लव मैरिज आम बात है, कोई ये नहीं है, आजकल कॉमन बात है सर लव मैरिज। इतना करने के लिए कोई जरूरी नहीं रहता उनको कि आज मारने के ऊपर आ गए, वो बच्चे को खत्म कर चुके, वैसे कर दिए। उसकी हालत, उन्हें बैठ सकता नहीं, बोल सकता नहीं, उसकी हालत वैसे करे तो कौन सी माँ को ये रहेगा सर, आप बोलो। आज हमको तो तकलीफ होती ना, हमको तो इंसाफ चाहिए सर। वो रो नहीं रो, उनके अलावा भी कोई भी रो। तो नीरज का माँ है? मैं नीरज की मासी हूँ, वो माँ है, ये मेरी बहू है। मगर मेरे को तो इंसाफ चाहिए, वही लोग करे और कोई नहीं करे। आप भी नहीं दिलाएंगे तो हम इंसाफ लेंगे उसका। अगर मेरे बच्चे को तो अगर कुछ हो गया ना, तो बच्चों को तो हम नहीं छोड़ेंगे सर। मैं बोल रही नहीं छोड़ सकती हम खुद से उनके जैसा पीठ पीछे वार नहीं करेंगे। हम सरकार से लेंगे, पुलिस से लेंगे, हम पुलिस प्रोटेक्शन लेके काम करेंगे। और पुलिस की क्या, पुलिस को बेचारे उनको हम बोले जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमको बोलना। अब उन्होंने ऐसा शांत हो गए। 1 महीने से हमारा बच्चा बाजार में आ रहा तो हम सोचे भाई चलो 1 महीने से आ रहा तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसा ऑन द स्पॉट करेंगे, हमको भी ये नहीं था सर। है सो बात ये है, मगर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बहन है ना, उनकी बेटी, आज उन्होंने क्या लव मैरिज नहीं करेंगे क्या? आज की पीढ़ी नहीं करें तो घर में कोई ना कोई तो करेंगे ना, ऐसा तो कुछ है नहीं ना सर। फिर आज बच्चे को जान से मारने की वैसी हालत करके रख दी है उसकी। आप जाके देख सकते हैं उस्मानिया हॉस्पिटल में, उसकी हालत देखो आप। फिर हमको बोलो, हम भी हमारा इतना बड़ा जिगर लेके बैठे, हमारा भी बच्चा हाथ से जाने वाला है। डॉक्टर कुछ गारंटी नहीं बोल रहे अभी कि क्या है क्या नहीं बोल के। हम भी दिल पे पत्थर, भगवान पे उम्मीद पे बैठे हैं, बस यही है। शादी करके आने के बाद आप लोग तो कैसा उन लोग इन्वाइट करे, कैसा बोले? बिल्कुल भी ना उन्होंने इन्वाइट करे ना हम उनको इन्वाइट करे, ना उन्होंने कुछ बोले ना हम कुछ बोले। हमारी बच्ची हमारे घर में खुश है। हम दूसरों से हमको पता चला भी आज भी उन्होंने आएगा तो उसको अटैक होगा, तो हम उसको नानी के घर पे रखे। पूरी 1 साल से उसको बाहर नहीं निकाले। अभी उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए ना, इस वजह से उनको बाजार में आना पड़ा सर। मालूम अब तो आएंगे, ऐसा कोई उन तो है नहीं ना। फिर क्यों ऐसा करना? आज बच्ची छोटी उम्र की, 1 साल भी नहीं हुआ बच्ची को, 1 साल का, 1.25 साल हुआ शादी होके, 1 महीने का बच्चा है उसका। अब क्या करेंगे अगर उसको कुछ हो गया तो बच्चे को? आप बोलो मेरे को। मारो, आप मारने के लिए ये नहीं, इतना कोई बेरहमी से मार सकता क्या? आप जाके आप उस्मानिया हॉस्पिटल में उसकी देखो, आप सीसी फुटेज डालो,
ऐसा कुछ नहीं। अब इसको संभालना, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गए तो हम क्या इसको बाहर थोड़ी नहीं निकालेंगे, हमारी बच्ची समझ के हम अपनाएं ना सर, तो हम इसको अपनाएंगे, हम इसको बाहर नहीं करेंगे। ये हमारी बच्ची है, हम इसको अपनाएंगे, हमारा बच्चा भी है, हम बच्चे को भी अपनाएंगे, हम इसको भी अपनाएंगे। मगर उनको सर सजा होना तो होना, उन्होंने भी वैसी मौत मरना जैसे उन्होंने मेरे भांजे को मारे ना, उनको भी वैसी मिलना। सब उसकी हालत बहुत खराब करके रखी सर आप। वहाँ बच्चे फायदा होने के बाद कुछ आप माँ नहीं तो भाई कुछ बात करेगा? कोई मेरे से बात नहीं कर रहे, किसी से भी मेरी बात नहीं हुई। ये लोग बस खाली धमकी देते जा रहे। जैसा मेरे हस्बैंड की हालत करे ना आज, इनसे बदतर इनकी हालत होना आज। इन कहीं के भी नहीं रहना, ना पानी के रहना, ना घाट के रहना। ये लोग मरना। पर धमकी दिए तो पुलिस वालों को पास क्यों नहीं गया? हमारे पास नहीं दिए, दूसरों को बोल रहे, वो हमारे दूसरे जनों आके बोल रहे कि ये लोग धमकी दे रहे बोल के। ऑलरेडी मैं पीएस में बोल चुकी कि मेरे हस्बैंड को कुछ तो होना, मेरी फैमिली को मैं आके कंप्लेन करती बोल के बोले। ऑलरेडी मेरी फैमिली कंप्लेन कर भी चुकी है, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस ऐसे ही फिर रही। पुलिस किस काम की है? वर्दी लेके सिर्फ ऐसे ही फिरती पुलिस। इंसाफ दिलाना हस्बैंड का, उसकी वाइफ का इंसाफ दिलाना पुलिस। भाई की तरफ से कुछ नहीं करी पुलिस। मुझे इंसाफ चाहिए सर मेरे हस्बैंड का, और मेरे को कुछ नहीं। पुलिस वाले से बात करे तो क्या बोले? तो धमकी दे रहे क्या है बोल के वो से बोल रहे ना, बोले तो क्या बोले पुलिस वाले? हम देखते, हम संभालते, बस ऐसे ही बोल रहे, कुछ नहीं करते। हमारे होते हुए बोल रहे। अब इनके होते हुए छुआ ना कुछ, तो भी कुछ नहीं कर सके। पुलिस वाले तो सब हो गया, बाद में आते खाली तमाशा देखते उल्टा। पुलिस वाले कुछ नहीं करते, खाली नाम के ये पुलिस वाले वर्दी पहन लेते बस। ఏదైతే సరూర్ నగర్ సంఘటన మర్చిపోకముందే మరొక సంఘటన జరిగిందని చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ సంఘటన సంబంధించి కూడా పోలీసుల విచారణ కొనసాగుతుంది. అటు నీరజ్ తర్వాత సంజన సంబంధించిన పేర వ్యవహారం అటు 2 సంవత్సరాల క్రితం వీళ్ళు ప్రేమించుకున్నారు. తర్వాత సంవత్సరాల క్రితం లేచిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత 1 మంత్ క్రితం ఒక బాబు కూడా పుట్టడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళ సోదరుడే చంపాడని చెప్పి కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే సంజన చెప్తుంది. కాబట్టి తనకు న్యాయం జరగాలి, వాళ్ళకు కూడా ఉరివేయాలని చెప్పి కూడా సంజన డిమాండ్. సరూర్ నగర్ సంఘటన మర్చిపోకముందే ఇటు షాహినాజ్ గంజ్ లో మరొక పరువు హత్య జరిగింది. అయితే ఈ పరువు హత్య సంబంధించి వెంటాడి మరి 5 వ్యక్తులు కలిసి అటు నీరజ్ ను చంపివేశారు. అయితే నీరజ్ కు నెల రోజుల క్రితమే దంపతులకు అటు పాప పుట్టిన జరిగింది. అయితే తన సోదరుడి నుంచి ప్రాణభయం ఉందని చెప్పి పోలీసులకు ఎప్పటికప్పుడు సంజన చెప్తూనే ఉంది. అయితే ఎక్కడ కూడా అటు పోలీసులు పట్టించుకున్న దాఖలా లేవని చెప్పి కూడా సంజన ప్రధానంగా ఆరోపణ వ్యక్తం చేస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతానికి దాడి జరిగిన సమయంలో నీరజ్ తాత కూడా అక్కడే ఉన్నాడు. నీరజ్ తాత కూడా అతని పైన కూడా అటాక్ జరిగింది. ప్రస్తుతానికి అతను మాట్లాడేద్దాం. ఓ టైం పై క్యా హో భాయ్? हम लोग दुकान को जा रहे थे, सामने ट्रैफिक आ गई थी। ट्रैफिक आने से वहां पे गाड़ी रोके, वो लोग पीछे से कत्ता लेके 6-7 गाड़ी 5-6-7 गाड़ी कितना है। मैं बच्चे को बचाने के अंदर ही था। वो लोग सबके पास मतलब 5-6-7 जनों के पास हाथ में कत्ता था। कत्ते से बच्चे का मर्डर कर दिए साहब। आप हमें इंसाफ दिलाइए। सीएम तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमें सीएम साहब हमें रिक्वेस्ट करते हैं। मैं बेगम बाजार का व्यापारी हूँ और सीधा साधा व्यापारी हूँ। हमारे ऊपर हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, और मैं तेलंगाना के कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें इंसाफ चाहिए। तेलंगाना के कमिश्नर, सिटी पुलिस कमिश्नर केटीआर साहब सबसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ, आप हमारे इंसाफ दिलाइए, हमारा इंसाफ दिलाइए। हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। हमारे ऊपर कातिलाना हमला करके गलत कर दिए वो लोग, और आपके भरोसे है, आप हमें इंसाफ दिलाइए। अटैक के टाइम पे पूरा कितना लोग है? अटैक के टाइम पे तो वो लोग मतलब जो दुकान में घुसे उन थे, और बगाया तो पब्लिक थी, रोड पे बहुत थी पब्लिक। अब मैं बच्चे को बचाने के चक्कर में था ना, मैं तो अब इतना ज्यादा देख नहीं सका। हाँ, अलबत्ता वो लोग 7-8 जने थे, कत्ता था उनके हाथों में, कत्ते से मारे। हाँ, दुकान पे घुस के मारे है क्या? दुकान में भी मारे, 2-3 कत्ते दुकान मारे। बच्चा बाहर आ गया भागने के लिए, तो बाहर भी घेर के रखे हुए थे। हाँ, आपको कौन मारे हैं? हमारे को बच्चों को बचाने गए जब हाथ से कत्ते का लग गया था। हाँ, पूरा पब्लिक लोग है ना, तो उन लोगों को रोकने की कोशिश करने करे क्या? पब्लिक साहब कत्ते रहे, हाथ में कत्ते रहे, 10-10 जने रहे, तो कौन रुकता बोलो? कोई भी नहीं रुकता है। हर एक आदमी को अपना जान प्यारी रहती है। हाँ, लेकिन मैं तेलंगाना के कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ,
तेलंगाना के सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें आप इंसाफ दिलाओ, इंसाफ ही दिलाओ, हमें इंसाफ दिलाओ। ఏదైతే పూర్తిగా దుకాణంలో ఉన్న సమయంలో మొత్తంగా ఒక 5 వ్యక్తులు వచ్చి అటాక్ చేసి ఆ తర్వాత దుకాణం నుంచి నీరజ్ తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకునేందుకు బయటికి వెళ్ళిపోతే అతన్ని వెంటాడి మరి చంపడం జరిగింది. అయితే సంఘటన సంబంధించి పోలీసులు ఇప్పటికే 4 ప్రత్యేక బృందాలని ఏర్పాటు చేశారు. దీంట్లో ప్రధానంగా సంజన సోదరుడు కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పి వాళ్ళ అనుమానం ఉంది. ఇప్పటికీ సీసీ ఫుటేజ్ లో కూడా ఆ సంజన సోదరుడే కనబడుతున్నాడు, అతనికి సంబంధించిన మిత్రులే ఉన్నారని చెప్పి కూడా సంజన కూడా చెప్తుంది. కాబట్టి తమకు న్యాయం జరగాలని వీళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. కెమెరా పర్సన్ ప్రభాకర్ తో రమేష్ ఎట్లా ఏంటి साहब अर्जेंट दो साहब, नहीं तो वो बच्चों को भी मार डालेंगे वो लोग, उनकी भी हत्या हो जाएंगी। सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीएम साहब से, पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट है, सिटी पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट है, सब लोगों से मेरी प्रार्थना है। मैं एक बेगम यार का सीधा साधा व्यापारी हूँ और मेरे बच्चे के ऊपर कातिलाना हमला करे, उनको जो भी दायरा है कानून का इसके अंदर इसको सजा दीजिए, कठोर से कठोर सजा दो। आप हमें इंसाफ दिलाओ, आप हमें इंसाफ दिलाओ। हाँ, दोबारा ऐसा कोई भाई बहन के ऊपर नहीं हो, ऐसा काम करो। सीएम साहब आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी, आपका छोटा भाई समझ के मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तेलंगाना के कमिश्नर साहब, आपका छोटा भाई हूँ मैं, आपका छोटा भाई समझ के मेरी हेल्प करो। सिटी पुलिस, आप मेरे हेल्प समझ के मेरी रक्षा करो और उनकी धर्म पत्नी के और बच्चा 2 महीने का बच्चा है इसकी रक्षा करो। कहीं वो कातिलाना हमला फिर नहीं करते हुए घर पे, वो बच्चों को खत्म करने के लिए। हाँ, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। आप फौरन हमें सुरक्षा दो साहब। सीएम साहब आप काम पर भी हमें सुरक्षा दिलाइए। हाथ पे कैसा मार लगा आपको? हाँ, आप पे वो कट्टे का लगा मेरे को, मैं बच्चे को बचाने को गया जब। कितने आदमी थे लोग? हैं? कितने आदमी? वो लोग कहीं 10-12 जने 15 जने थे, वो गाड़ियों पे थे। वो 5-6-7 जने कत्थे से मारे बच्चे को। मैं बच्चे बचाने गया था, एक जना वहाँ पे ग्रेनेड पड़ा था, ग्रेनेड फेंकने को गया तो मैं ग्रेनेड को ऐसा रोका, लेकिन फिर भी लगा, बच्चे के सिर पे ग्रेनेड लगा मार। हाँ, आप हमें इंसाफ दिलाओ। पुलिस कमिश्नर साहब, मेरा नाम जगदीश प्रसाद पवार, मैं नीरज का ग्रैंड फादर हूँ।